हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है नीरज। स्वागत है आपका ITA ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बूडमास का रूल। कोई भी क्वेश्चन मैथ का होता है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, वही हम आपको नियम बताने वाले हैं। अगर आप यही नियम से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ITA का एग्जाम हो, चाहे DRDO का एग्जाम हो, इसरो का एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम होता है उसमें मैथ का सवाल आता ही है। जैसे अगर पहला सवाल हम आपको बताते हैं 2 + 2 डिवाइड बाय 2, इसका आंसर क्या आएगा वह आपको बताना है। इसका आंसर हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले आप इसका आंसर कमेंट में लिखिए, इसका आंसर क्या आएगा। यह जो क्वेश्चन है इसको इस नियम के अनुसार सॉल्व किया जाता है। तो यह नियम क्या होता है वह हम आपको सबसे पहले बता देते हैं, और उसके बाद हम आपको 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करके बता देंगे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है बूडमास रूल, तो ये जो अक्षर लिखे गए हैं इन्हीं के द्वारा आपको इसका फुल फॉर्म निकाल के यह नियम बनाना पड़ता है। जैसे बी से हो जाता है ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब होता है कोष्टक। तो सबसे पहले अपन छोटा कोष्टक को सॉल्व करते हैं, इसके बाद मतलब क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद बड़ा कोष्टक आता है इसको सॉल्व करते हैं। ये होता है हमारा पहला नियम। जब ये सॉल्व हो जाता है पूरा, इसके बाद फिर अपन ऑफ मतलब होता है का, तो ऑफ को सॉल्व करते हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा, अभी हम आपको एग्जांपल देंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसके बाद दूसरा नियम यह होता है कि ऑफ को सॉल्व करना है। इसके बाद डी लिखा हुआ है, डी का मतलब होता है डिवीज़न या डिवाइड, और इसका मतलब होता है भाग। तो इसके बाद आपको भाग का जो साइन दिया होगा उसको सॉल्व करना पड़ेगा तीसरे नंबर पे। और भाग के बाद आपको एम मतलब मल्टीप्लिकेशन या गुणा करना पड़ता है। यह क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम आपको बहुत ही आसान तरीके से सारा क्वेश्चन समझा देंगे। और गुणा के बाद ए लिखा हुआ एडिशन मतलब जोड़ होता है, तो गुणा के बाद जोड़ना पड़ता है। और जोड़ना के बाद एस मतलब सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब होता है घटाना। तो सबसे लास्ट में हमें को घटाना पड़ता है। अगर आप इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा, एकदम करेक्ट आएगा। तो इसके बाद हम आपको बताते हैं कोई भी एग्जाम्पल लेके, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आप कैसे इस नियम से सॉल्व करेंगे भाई हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने आपको बताया था ये जो नियम है इसको फॉलो करना। तो यहाँ पे ब्रैकेट कहीं पे नहीं हुआ है तो ब्रैकेट को छोड़ देंगे, और ओ मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब का। तो यहाँ पे का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट आपको डिवीजन दिया गया है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। जो डिवाइड है तो सबसे पहले इसका इसमें भाग देंगे, तो 2 का 8 में भाग जाएगा तो 4 आ जाएगा, और आगे आपका 4 है ही, और यहाँ पे -5 है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे ए मतलब एडिशन, तो सबसे पहले आपको जोड़ना पड़ेगा। इसको जोड़ने के बाद इसको घटा देंगे, तो 4 में से 4 जोड़ेगा 8 हो जाएगा, और 8 में 5 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। तो इस तरीके से आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसका आंसर इस तरीके से आएगा। ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, कोई भी क्वेश्चन लेते हैं या तो फिर यहाँ से शुरू कर देते हैं सॉल्व करना, इस तरीके यहाँ से बढ़ते आते हैं तो उनका गलत आंसर आता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि आगे से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, तो वही भी आंसर गलत ही आएगा। तो जो सही नियम है इसका, बूडमास के रूल से यह नियम चलता है। तो आपको इस तरीके से इस रूल को फॉलो करना है, और आपको सही क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करके आने हैं। चलिए, इसके बाद कोई हम आपको दूसरा एग्जाम्पल लेकर बताते हैं जो थोड़ा मुश्किल सा होगा और आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। ये आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप कैसे बूडमास के नियम से सॉल्व करेंगे भाई हम आपको अब बताने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले ब्रैकेट दिया गया है, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आएगा, और इसके आगे 12 लिखा हुआ है भागत में, और प्लस 36 लिखा हुआ है। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद डिवाइड करेंगे, तो 3 का भाग 4 में देंगे, 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 आएगा, और यहाँ पर 36 प्लस का दिया गया है। तो इस दोनों को जोड़ देंगे, 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यह इसकी सबसे आसान विधि होती है, जिसको बोलते हैं बूडमास का रूल। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको कोई दूसरा और एग्जाम्पल लेकर बताते हैं जो थोड़ा और मुश्किल हो। चलिए, अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये क्वेश्चन इतना लंबा दिया गया है, सबसे पहले हमको छोटा कोष्टक सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे सॉल्व करना, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, और हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वही हम आपको लिख देंगे। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है। 12 - 3, तो ये आपका 9 हो जाएगा, और प्लस में 5 दिया गया है, ये हमारा कोष्टक लगा हुआ है।
इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसके बाद हमको ये वाला कोष्टक सॉल्व करना है। तो इसमें इसको जोड़ देंगे, 9 में 5 को जोड़ेंगे तो हमारा 14 आ जाएगा और ये हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व होता जाएगा इसी तरीके से। ये हमारा कोष्टक सॉल्व हो गया। अब इसके बाद माइनस दिया हुआ है 16, ये हमारा बड़ा कोष्टक था। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आगे 12 तो प्लस में दिया ही गया है, तो 16 में से 14 को घटाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान है, तो 16 में से 14 घटेगा तो 2 आ जाएगा और सबसे आगे आपका 12 दिया गया है। तो इसको आप जोड़ेंगे 12 प्लस 2, हमारा आंसर आ जाएगा 14। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कितनी आसान तरीके से हमने आपको बूटमार्क्स का नियम समझा दिया है। दोस्तों सबसे पहले हमने आपको जो पहला क्वेश्चन दिया था 2 + 2 / 2, इसका आंसर क्या आएगा हम आपको वही भी बताने वाले हैं। तो आप मिला लीजिए कि आपने क्या कमेंट किया था, आपका क्या आंसर आया था और आपका इस नियम के अनुसार उसका क्या आंसर आएगा। हमारा क्वेश्चन था 2 + 2 / 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नियम के अनुसार सबसे पहले भाग करेंगे। तो 2 का 2 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो 2 एकम 2, 1 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस में 2 दिया गया है और यहाँ पे इसके बाद हमारा प्लस आ गया। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 3 इसका आंसर आएगा। तो बहुत बच्चे क्या होते हैं इसका आंसर 2 दे देते हैं या कोई 4 दे देते हैं। तो यही आपको नियम के अनुसार चलना है, इसका आंसर 3 आएगा। तो आशा करते हैं आपको यह नियम समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं बनता है तो आप कमेंट पर लिख देना, हम आपका उसका फाइनल आंसर बता देंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।